अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपलीफाइड सर्किट जो है वो दिया गया है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और एक जो है वो रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और हमने पावर कैलकुलेट करनी है कि इस सर्किट में बैटरी जिस रेट पर एनर्जी सप्लाई कर रही है वो कहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में एक्चुअली बैटरी चार्जेस को मूव करवाने के लिए उनके ऊपर वर्क करती है। इट मीन्स कि बैटरी उनको एनर्जी सप्लाई करती है, फिर वो सर्किट में जाते हैं और सर्किट का जो भी एलिमेंट होता है जो हमने वहाँ पे लगाया हुआ होता है वहाँ पे वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा बैटरी के पास आते हैं और इस तरह से बैटरी दोबारा उनको एनर्जी जो है वो देती है। ठीक है, जैसे ये बैटरी का जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो आपको पता है हाई टर्मिनल, हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव जो है वो लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो चार्जेस जो है वो यहाँ से हाई से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर लो तक पहुँचेंगे और लो से लेके हाई तक, लो पोटेंशियल से लेके हाई पोटेंशियल तक उनको उठाने में, उनको लेके जाने में बैटरी जो है वो उनके ऊपर वर्क करेगी और वो वर्क जो है वो एक्चुअली एनर्जी की फॉर्म में जो है वो चार्जेस के पास सप्लाई यानी कि बैटरी देगी। ठीक है, और वो एनर्जी क्या होगी, सर्किट में जब वो चार्जेस जाएंगे तो आगे बल्ब लगा हुआ होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली होगी तो वो उसको जो है वो अपनी एनर्जी डिलीवर कर देंगे और वो चीज़ जो है वो रन करेगी। ठीक है, तो इस तरह से बैटरी जितनी एनर्जी चार्जेस को प्रोवाइड करेगी वो आगे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, दोबारा बैटरी के पास आएंगे, दोबारा बैटरी उनको एनर्जी देगी और ये इस तरह से चलता रहेगा। तो इस सर्किट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है। तो इट मीन्स के चार्जेस को जब बैटरी भेजेगी, मूव करवाएगी लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल तक, तो वो जो उनको एनर्जी देगी वो एनर्जी सिर्फ रेजिस्टेंस में जाके डिसिपेट होगी। यूटिलाइज भी कह सकते हैं लेकिन डिसिपेट होगी, इसलिए कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में एक रुकावट का काम करती है। ठीक है, ऑपोजिशन है इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करेंगे यानी डिसिपेट करेंगे, हीट की फॉर्म में ज़ाया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने फार्मूला जो है वो निकालना है कि बैटरी जो है वो जितनी एनर्जी देती है वो आगे कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, रेजिस्टर्स में, और हम उसको कैसे कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी जो है वो लो पोटेंशियल से लेके हाई पोटेंशियल तक चार्जेस को उठाने में जितना वर्क डन करती है वो बराबर होता है V इंटू डेल्टा क्यू। ये इक्वेशन हमने पीछे भी पढ़ी हुई है जहाँ पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वहीं से ये इक्वेशन जो है वो ली गई है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल, यानी ये बैटरी का पोटेंशियल हो गया और ये चार्जेस। ठीक है, तो इतनी एनर्जी जो है वो बैटरी सप्लाई करती है चार्जेस को, ठीक है, मूव करवाने के लिए सर्किट में। और अगर हमने पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर का फार्मूला होता है जिस रेट से एनर्जी सप्लाई की जाए, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिस रेट से एनर्जी सप्लाई की जाए। तो यहाँ पे W की वैल्यू आपके पास आ गई है। इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन बनेगी, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम टेकन V डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यहाँ पे आपको पता है कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T जो है वो करंट के बराबर है। तो यहाँ पे हम नई इक्वेशन जो है वो हमारी बन जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हमारे पास आ गया V इंटू आई। ये एक आप ये कह लें कि जनरल फार्मूला है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें I जो है वो सर्किट के अंदर करंट है और V जो है वो बैटरी की वोल्टेज है। ठीक है, और अगर हम देखा जाए कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का रूल जो है वो अप्लाई होता है, जितनी एनर्जी बैटरी जो है वो सप्लाई कर रही है उतनी एनर्जी जो है वो आगे यूटिलाइज हो रही है, यानी जितनी एनर्जी बैटरी देगी चार्जेस को वो सर्किट के अंदर उतनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो जितनी एनर्जी बैटरी दे रही है, जो यानी पावर डिलीवर कर रही है, एनर्जी जिस रेट से जा रही है उसको फिर हम पावर का नाम देंगे। जो पावर जो है वो एनर्जी बैटरी दे रही है वो डिसिपेट होगा किसके थ्रू, सर्किट में रेजिस्टर्स के थ्रू जो है वो डिसिपेट होगा। ठीक है, V इंटू आई। तो यहाँ पे हम क्योंकि रेजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे फार्मूले में जो है वो रेजिस्टर जो है वो आना चाहिए। तो हम V इज इक्वल टू आई आर पुट कर सकते हैं, या V इज इक्वल टू आई आर पुट कर सकते हैं, या I इज इक्वल टू V ओवर आर पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पावर का फार्मूला आ गया I स्क्वेयर आर या V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे तीन पावर के फार्मूले जो है वो हमारे पास आ गए इलेक्ट्रिकल पावर के, V इंटू आई
एक्चुअली ये वो है जो बैटरी दे रही है और ये वो है जो आगे यूटिलाइज या डिसिपेट हो रहा है। डिसिपेट का लफ्ज़ हम ज़्यादातर रेजिस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पे वेस्ट हो जाती है एनर्जी हीट के थ्रू, ठीक है। तो ये वाले 3 फार्मूले आगे, इनकी मदद से हम जो है वो पावर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। और उसके बाद अगर देखा जाए, इसकी यूनिट का देखा जाए, तो अगर V की यूनिट जो है वो वोल्ट में है, I की यूनिट एम्पेयर में है, तो P की यूनिट या पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। यानी एनर्जी जो जिस रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही है या डिसिपेट हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, उसके लिए यूनिट जो है वो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे V की यूनिट वोल्ट, I की यूनिट एम्पेयर, तो P की यूनिट जो है वो पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट, ठीक है। तो इस तरह से जो चार्जेस को मूव करवाने के लिए बैटरी उनके ऊपर वर्क करेगी, वो एक्चुअली बैटरी अपनी एनर्जी जो है वो उनको देगी, एनर्जी सप्लाई करेगी, और वो एनर्जी चार्जेस जब सर्किट में चार्ज ऐसे मूव करेंगे तो वो वही एनर्जी को जो है वो आगे यूटिलाइज़ करेंगे, और वो हम जो जिस रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही होगी वो क्या कहलाएगा, पावर। और उस पावर का फार्मूला जो है वो हम यहाँ से इस P इज़ इक्वल टू वी आई, या P इज़ इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर, या P इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर, इन 3 में से कोई भी फार्मूला, जैसे न्यूमेरिकल में कोई भी आता है कॉरस्पॉन्डिंग, तो जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू आपको डाटा गिवन होगा उसके मुताबिक जो है वो आप पावर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।